हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की क्लास। इस क्लास में हम शामिल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। देख लेते हैं आज की क्लास में क्या खास है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। यहाँ पर दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। इस आश्रम का क्या नाम है। इसका नाम है कोचरब। और ये कोचरब आश्रम किस राज्य में है ये हमें बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। चलिए जान लेते हैं इस आश्रम के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर गांधी आश्रम स्मारक का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि 12 मार्च इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी दिन बापू ने दांडी यात्रा भी शुरू की थी। कोचरब आश्रम 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। तो ये आश्रम इसी वजह से खास हो जाता है क्योंकि ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसका उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो कौन बने हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नायाब सैनी। हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदलाव हुआ है और अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री खट्टर न होकर नायाब सैनी बन गए हैं। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सैनी 2014 में नारायणगढ़ से विधायक चुने गए थे। वह साल 2016 में खट्टर कैबिनेट में शामिल हुए थे। साल 2019 में वह कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नायाब सैनी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 3 में दिया है, फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये पुरस्कार किसको मिला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यशस्वी जायसवाल। फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार यशस्वी जायसवाल ने जीता है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रन बनाकर आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीत लिया है। फरवरी के लिए आईसीसी महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो ऑस्ट्रेलिया की एनावेल सदरलैंड ने जीता है। तो महिलाओं में ये पुरस्कार किसको मिला है। ये मिला है एनावेल सदरलैंड को। और पुरुषों में ये पुरस्कार जीता है यशस्वी जायसवाल ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया है। कौन बने हैं नए सतर्कता आयुक्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एएस राजीव। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में एएस राजीव को नियुक्त किया गया है। जानते हैं इनके बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। एएस राजीव एक वरिष्ठ बैंकर हैं जिनके पास 4 प्रमुख बैंकों सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं। एक बैंकर के रूप में इन्हें 38 वर्षों से अधिक का अनुभव है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार की एक शीर्ष संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। तो कब हुई थी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना। वर्ष 1964 में हुई। यहाँ पर जो सतर्कता आयुक्त बने हैं उनका नाम है एएस राजीव, जिनके पास 38 वर्षों से अधिक का अनुभव शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 किस देश में आयोजित किया गया है। ये किस देश में आयोजित हुआ है ये बताना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेशेल्स। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 सेशेल्स देश में आयोजित किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। बहुराष्ट्रीय अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2024 तक पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में किया गया। तो इसका आयोजन कब हुआ है। इसका आयोजन 26 फरवरी से 8 मार्च के बीच हुआ है।
भारतीय नौसेना जहाज INS 3 ने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 16 देशों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना 2019 से इस अभ्यास में भाग ले रही है। भारतीय नौसेना कब से भाग ले रही है? 2019 से भाग ले रही है। साथ ही इस साल के अभ्यास में 16 देशों ने भाग लिया है और भारत की तरफ से इसमें INS 3 ने भाग लिया है, इसका प्रतिनिधित्व किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेशेल्स। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया? इस जीवनी का नाम क्या है? इस प्रदर्शनी का नाम क्या है? इसका नाम है सुभाष अभिनंदन और इसका शुभारंभ किया है अर्जुन राम मेघवाल ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में आयोजित की गई सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? इनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। जान लेते हैं इस प्रदर्शनी के बारे में। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित एक डिजिटल प्रदर्शनी जिसका नाम है सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है। गौरतलब है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार अपना 134वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? इसका 134वां स्थापना दिवस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अर्जुन राम मेघवाल। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है हाल ही में किस मिसाइल का MIR-V तकनीक से सफल परीक्षण किया गया? तो किस मिसाइल का MIR-V तकनीक से सफल परीक्षण किया गया है? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नि 5। हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का MIR-V तकनीक से सफल परीक्षण किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIR-V के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। अग्नि 5 मिसाइल का एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है जिसकी मारक क्षमता 5500 से 5800 किलोमीटर तक की है। तो इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी जो मारक क्षमता है वो 5500 से 5800 किलोमीटर तक की है। यहाँ पर राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण यहाँ पर किया गया है। इसी के साथ आज की ये करंट अफेयर की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।